चलो तो देखो, हम सब केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जी। तो इधर अगला प्रश्न क्या है? विलेन में कॉपर प्लस आयन रंगहीन, जबकि कॉपर 2 प्लस आयन रंगीन होता है, क्यों? ठीक, रंगीन या रंगहीन को चेक करने का हम लोग क्या निकालते हैं? डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो ध्यान से, चलो कॉपर कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 29। बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे करोगे? 1s2 2s2 2p6, फिर 3s, फिर 3p6, 4s2 3d। इसमें अपवाद चलता रहा जी। यहाँ पर 4s, यहाँ पर क्या रहेगा? ये अपवाद होता है। ठीक, अगर इसको हम लोग क्रम से लिखते हैं, क्रम थोड़ा लिखो, इसको पढ़े एकदम अच्छे समझो ध्यान से। 1s2 2s2 2p, 3s2 3p, फिर 3d। मतलब ऊर्जा स्तर के क्रम में इसकी एनर्जी लेवल कम, इसकी ज्यादा, उसकी क्या, इसकी से ज्यादा ना जी। 4s1। चलो, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 इलेक्ट्रॉन। कॉपर प्लस है, जब हम लोग कॉपर प्लस का क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो प्लस क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा का जी निकल गया। कहां निकालोगे? डी से, यस से? यस से। चलो, तो कॉपर प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p, 3s2 3p, 3d 10। खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। ठीक, 4s 0, हमको उससे लेने देना नहीं है। चलो, अब हम लोग किसे बनाएंगे बताओ? कॉपर 2 प्लस का 1s2 2s2 2p, 3s2 3p, 3d 9। बताओ, बोला कि बताओ स्थायी किस किस कंडीशन में होता है? जब पूरा भरा हो या पूर्ण भरा हो जी। पूरा क्या हो? खाली ना। देखो, मैं पूरा समझा देता हूं, यहीं पर मैं पूरा लिखता हूं। पहले स्थायी वाला कंडीशन एक बार तुम्हारा फिर रिवाइज हो जाएगा। बताओ, स्थायी 3 कंडीशन जी। या तो पूरा डी ऑर्बिटल भरा हो, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 हो गया, या तो पूरा कक्षक भरा हो तब भी स्थायी होगा, या अर्ध पूर्ण भरा होना जी, या आधा भरा हो। आधा भरा हो तो 5 कक्षक भरे के एक भरे होना जी, तभी स्थायी होता है। ये भी स्थायी होता है। या कौन सा? या पूरा खाली हो। ध्यान देना, बहुत मेन चीज है ये वाला। 1% क्लियर रहेगा इससे। ठीक, तीनों क्या हो गए? तीनों स्थायी होता है। स्थायी कब कब होगा? अगर डी उपकोष है तो पूरा भरा हो, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो कितने हो? 0 इलेक्ट्रॉन हो। इस कंडीशन क्या होता है? स्थायी होता है। मैं एक बार रिवाइज करता पूरा। ठीक, अब ध्यान से, रंगीन कब कब होता है? हाँ, रंगीन एक होता है रंगीन। तो रंगीन कब होता है? जब खाली हो ना, जब कक्षक खाली हो। अब कुछ भी खाली हो ना जी,
चाहे एक खाली चाहे दो खाली चाहे कुछ भी खाओ ना, ये क्या हो गया? रंगहीन। रंगीन हो गया, कलर देगा। और रंगहीन कब होता है? रंगहीन, कलरलेस। ध्यान रखना, कलरलेस कोई हम लोग कहते क्या? सफेद। ध्यान रखना, साइंस में रंगहीन को हम लोग कहते सफेद। सफेद कब होता है? ड्यूप कोष पूरा भरा हो। तीन चीज होता है इसमें, ध्यान। तीन, ये पूरा भरा रहेगा। पूरे बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। ये हम लोग भरते हैं हुंड के, निमो, सरपारी के भरते हैं। ये हो गया रंगहीन। और क्या होता है? स्थायी पूछता है, रंगीन रंगहीन पूछता है, और अनुचुंबकीय लौह चुंबक पूछता है ना। कहते तो बेबी चुंबकीय प्रवृत्ति। तब मैं सवाल लगवाता हूं, तुम्हारा डाउट सब क्लियर हो जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तीन ठो। कई ठो? एक में होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय बताओ, अनुचुंबकीय कब होता है जी? हाँ, अनुचुंबकीय बच्चा तब होता है जब ड्यूब कोष में, मान लो 5 कक्षक हैं ड्यूब कोष में, 1 2 3 4 5। मतलब या तो क्या जी? या तो उसमें कितने? या तो 3 एग्निट्रॉन हो, या तो 2, या तो 1। सबसे मेन चीज ध्यान रखना, अगर ड्यूब कोष में या तो 3 एग्निट्रॉन है, या तो 2, या तो 1, तो क्या होता हो? अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय कब होता है? प्रतिचुंबकीय। ठीक, मतलब दूर भगाएगा ना जी। दूर कब भगाएगा? जब पूरा भरा होगा, पूरा कक्षक भरा हो, खाली ना हो, पूरा परिपूर्ण है, कोई इसको कमी, शादी विवाह करके मोह माया दूर है, पूरा क्या है? प्रतिचुंबकीय। एक लौह चुंबकीय। एक लौह चुंबकीय कब होता है? हाँ, जब 4 या 5 क्या पाया जाए? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाए। तो सब क्लियर हो गया है ना? या तो 4 पाया, कितना पाया जाए? 5। बस, इससे बाहर सोच में नहीं पूछ सकता है। फिर से जान लो, स्थायी कब होगा? पूरे कक्षक में, पूरे कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हो, या तो अर्धपूर्ण भरा हो, या तो क्या हो? खाली हो। और अस्थायी कब होगा? आधा पूर्ण जी, अर्धपूर्ण क्या होगा? अस्थायी होगा। रंगीन कब होगा? खाली हो ना, रंगीन होगा। क्यों सर रंगीन? रंगीन क्या होगा? क्योंकि ये कुछ खाली होगा और टर्म्स में आ सकते हैं, वो बांध बना सकते हैं। ठीक, वह शुद्ध प्रकाश ग्रहण कर लेंगे और यहाँ पर क्या रंगीन हो जाता है। इसमें अब कोई कक्षक खाली नहीं है तो क्या और प्रकाश इसमें आएगा? और इलेक्ट्रॉन आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या करा? रंगहीन रहेगा। तो समझा दिया। अब हमको इसका उत्तर देना है, कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस का। बताओ क्या लिखोगे? कॉपर प्लस में ड्यूब कोष में क्या पूरा कक्षक क्या है? पूर्ण रूप से। परंतु कॉपर 2 प्लस का ड्यूब कोष पूर्ण रूप से भरा, ठीक, खाली है। इसलिए कॉपर प्लस का होगा अधिस्थायी और कॉपर 2 प्लस का होगा। वही पूछा रंगीन ना, ध्यान रखो, रंगीन वो जरा हमने क्या बोला? रंगहीन कब होगा? जब पूरा भर क्या हो जी? रंगहीन। यानी ये हो गया रंगहीन, और ये क्या हो गया? रंगीन हो गया। रंगहीन क्या तो सफेद हो, क्या हो गया? हिंदी लिख लोगे ना? ये तुमको स्ट्रा बताया उतना में स्ट्रा नॉलेज है क्या? चलो क्या हो गया? ये देखो, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? जगह नहीं है ना, क्या लिखोगे? लिखोगे क्योंकि कॉपर प्लस
के द्वीप कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पूर्ण रूप से, इसलिए रंगीन है। परंतु Copper 2+ के द्वीप कोश में उपस्थित क्या है? आयोगीन इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है? रंगीन है, रंगीन है, रंगीन होंगे ना, कर लेना आप। चलो इधर देखो आप, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होता है। क्यों? अधिक स्टेबल होता है। क्यों बताओ? मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25 25 1s2 2s2 2p 3s2 3p 6 4s2 3d 5 तीनों 2 2 4 6 4 10 12 5 18 तो 20 5 पहले किसका नाम बना है? Mn3+ का। बताओ ये 3+ क्या कर रहा है? इसके बाहरी कक्षक से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। एक काम करो, गलती सबसे बड़ी यही होती है, ढकना। पहले तो क्रम से लिखा करो, मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर पहले लिखा करो। इसकी एनर्जी लेवल कम है, पहले कक्षक में है। इसकी एनर्जी लेवल क्या है? ज्यादा है, दूसरे कक्षक में है। इसकी एनर्जी लेवल क्या है? थोड़ा और ज्यादा है, तीसरे में है। इसकी एनर्जी लेवल क्या है? चौथे कक्षक में है। जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा ऊर्जा संग रहेगा उसकी एनर्जी लेवल क्या रहेगी? उतनी इतना ही ज्यादा रहेगी। तो 1 हो गया, 2s2 हो गया, 2p। इससे तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। निकालना होगा, इससे निकाल दोगे, इससे नाश हो गया। ठीक, 3d 4s2 सही है। चलो Mn3+ कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है? 3 ठो। पहले 2 ठो निकलेगा, निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 ढाल निकले, 2 ढाल निकलेगा। यहां से क्या बचेगा? यहां से यहां बचेगा 4 ठो ना, निकल गया ना जी। 2 ठो यहां निकला, एक यहां निकलेगा। ठीक, किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या बोल देना। 5 द्वीप कोश में कितने कक्षक होते हैं? 5 ठो। 5 घर होते समय, 5 घर। ठीक, कई फॉर्म भरना है हुंड के अनुसार। हुंड कहते भैया पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। जब सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब जोड़ा प्रारंभ होगा। ठीक, 1 2 3 4 फिर Mn2+। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन का जी ये निकल जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d5। चलो हो गया। 1 2 3 4 5। स्थायी कब कब होगा? जब पूरा भरा हो, आधा आधा खाली हो, या पूरा खाली हो। कौन स्थायी है इसमें? Mn2+ अधिक स्थायी। क्यों? अर्धपूर्ण भरा है, अर्धपूर्ण लिखोगे क्योंकि Mn2+ के द्वीप कोश में, क्योंकि Mn2+ द्वीप कोश अर्धपूर्ण भरा है, परंतु Mn3+ का द्वीप कोश क्या जी? खाली है, खाली है। अतः Mn2+
Mn 3+ की अपेक्षा अधिक स्थायी है। अच्छा, इसी का स्थायी क्या हुआ? अरे भैया 5 मिला थे, अब 1 मिला खाली है, तो दिक्कत उत्पन्न होगा ही। 5 मिला है ना, तो 5 मिला क्या है? सही चल रहा है। अब यह तो समझो ध्यान से, एक चीज और समझ लो। हम लोग जानते हैं कितने उपकोष होते हैं? उपकोष उपकोष होते हैं 4 ठो। यस, पी, यस। इनमें जो कक्षकों की संख्या होती है, क्या जी? कक्षकों की। इसमें क्या कक्षक? पी में, डी में, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। इलेक्ट्रॉनों की एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कमरों का इलेक्ट्रॉन, 5 में, 10 में, 7 में, 14। इनका जो एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा स्तर होता है, इसे क्या होता है? 0, 1, 2। ये सबसे मेन चीज है। किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या? ये सबसे मेन चीज है समाज के लेवल पर। ठीक है, ठीक बता लो साहब, रोबड़ा से तारो सब ठीक है, रोबड़ा से जो जान विद्यार। अगला क्या है? आईयूपीएसी नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्या लिखी? नाम लिखो। मैंने 6 लिखे हैं। पहला क्या है? K3Cr C2O4 ट्राइज। ये क्या है? ट्राई जी, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या है? ऑक्सीलेटो है ना, ऑक्सीलेटो। मैंने नाम भी लिख दिया है, देखो कैसे, ध्यान से कैसे लिखते हैं हम लोग। सो ध्यान से लिखो, बंद करो जी। देखो इसमें सबसे मेन क्या होता है? ऑक्सीजन संख्या निकालना ना जी। देखो ध्यान से इधर, पोटेशियम 3 गुणे कितना जी? +1 प्लस क्रोमियम निकालते हैं हम लोग। किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का ना, केंद्रीय परमाणु का। यक्स प्लस ये क्या होता है? उदासीन ना जी, 0 हो गया, बराबर 0। हल कर लोगे इसको, x + 3 में कितना देगा? 0। x का मान कितना आ गया? -3 आ गया। वह यहाँ पर 3 लिखा गया, 3। ठीक, बताओ नाम कैसे लिखा गया इसका? पहले हम लोग लिखते किसका? धनायन का नाम है जी। और ध्यान करना, अगर धनायन, ये बताओ, सीख लो पहले, बहुत मेन चीज। जैसे लिखा गया NaCl, बताया था, पूरा विस्तार पढ़ाया गया, पूरा वीडियो बनाया गया है। NaCl में क्या? क्लोराइड सोडियम बोलते, सोडियम क्लोराइड बोलते हो, सोडियम क्लोराइड। यानी पहले धनायन का नाम, फिर और धनायन की संख्या की जिक्र नहीं करेंगे। बताओ, बताओ, ट्राई पोटेशियम क्या लिया गया है? पोटेशियम। अगर धनायन और ऋणायन दोनों मिला है तो धनायनों की संख्या कितनी है इसकी हम लोग जिक्र वहां पर नहीं करेंगे। तो पोटेशियम हो गया, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो कई 3 ठो ना, ट्राई ऑक्सीलेटो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। एक बात ध्यान रखना, पहले धनायन का नाम लिखोगे, फिर लिगेंड का नाम लिखोगे, लास्ट में किसका हम लोग नाम लिखते हैं? केंद्रीय परमाणु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन का, सेंट्रल मेटल एटम का। और उसके साथ हम लोग क्या करते क्या है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिख देते हैं। हो गए। अगला क्या है? जिंक। ये क्या है? एमिन, एक क्लोराइड है। अब यहां, अब ए क्या हो गया? अब ए हो गया माइनस, यहां पर क्या हो गया? प्लस। अब बताओ हम लोग किसका नाम लिखेंगे? पहले प्लस वाले नाम लिखा था, ध्यान रखना। पहले हम लोग प्लस वाले नाम लिखेंगे, प्लस वाले का ध्यान रखना। देखो ध्यान से,
तो कट हुआ है, चार्ट होना चाहिए। तो टेट्रा एमीन जिंक या जिंकेट लिख सकते हो, ठीक। जिंकेट कब लिखेंगे, जो यहाँ पर माइनस आता है, क्या था माइनस आता है, तो जिंकेट लिखते हैं हम लोग। तो टेट्रा एमीन जिंक, अब जो ऑक्सीजन का संख्या निकालना है जिंक का, यक्स प्लस अमोनिया का उदासीन ना, प्लस 2 गुणे कोडिन पर माइनस 1 ना जी। चलो यक्स प्लस 2 बराबर 0, यक्स कितना गया +2 लिखोगे, दिखाना पड़ेगा तुमको वहां पर, तो ये +2 लिखा गया है। तो टेट्रा पहले धनांक नाम एक ही चीज बैठा लो, पहले धनांक नाम लिखना फिर किसका नाम लिखना है, तो धनायन हो गया। क्यों, कोडिन पर माइनस है, इस पर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। तो टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। अगला ये क्या है, पोटेशियम है, प्लेटिनम है, क्या है ब्रोमीन है, क्या है एमीन है। अब बताओ पहले किसका नाम लिखोगे, पोटेशियम, इस पर आएगा प्लस, इस पर क्या जाएगा पहले धनांक का नाम पोटेशियम। अब देखो इसमें 3 लिगेंड, कितने लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंड तो 2 है, सेंट्रल मेटल 1 है। अब लिगेंड जब दो से ज्यादा आ जाए उनका नाम हम लोग लिखते हैं अल्फा बेटली लिखते हैं। तो पहले एमीन है कि पहले ब्रोमीन आएगा, पहले एमीन आएगा ना जी, तो लिखा गया पहले एमीन फिर नाम के लिए ब्रोमीन लिखा गया है। तो कट हुआ था एक ही है ना, तो एमीन और ब्रोमीन कट हुआ है, तो एमीन ट्राई ब्रोमाइडो, देखो ब्रोमो ब्रोमाइडो लिखोगे, क्लोराइडो लिखोगे, ब्रोमो नहीं लिखेगा, वो नियम होता है, ठीक। ब्रोमाइडो क्लोराइडो क्लोराइडो से लिखते हैं, तो एमीन ट्राई ब्रोमाइडो। अब देखो यार जान लो, क्योंकि अब यहां पर क्या हो, सेंट्रल मेटल एटम पर क्योंकि निगेटिव आएगा, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव, इसलिए लिगेंड जो नाम लिखा गया है प्लेटिनम नहीं, क्या लिखा गया है प्लेटिनेट लिखा गया है। समझ हमारी बात, यहां पर क्या था, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम धनायन लगी, जिंक लिखा गया। अगर यहीं पर यहां पर क्या होता है निगेटिव होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर जिंकेट, जिंकेट लिखते, ध्यान करना बहुत मेन चीज है। तो पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमाइडो प्लेटिनेट, माइनस आएगा सेकंड, निकाल सकते हो। पोटेशियम पर +1 होता है, प्लस प्लेटिनम निकालना है x, ब्रोमीन पर कितना जी -1, उसका हो गया 0, तो कितना आ गया 3 करना 3 -2 आ गया बराबर x बराबर वही लिखा गया +2। अगला कोबाल्ट है, ये क्या है कार्बोनेट है, एमीन है, बताओ। अब बताओ तुम लोग कौन धनायन कौन ऋणायन होगा, इजडायन हो गया, इजडायन हो गया, ये क्या हो गया। अब बताओ जब धनायन हो गया, जब कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट लिखो, कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे, बताओ देखो यार, क्योंकि लिगेंड 2 है, पहले क्या है एमीन ना, पहले एमीन फिर क्या है कोबाल्ट, एमीन में आज कोबाल्ट में क्या आएगा सी आएगा, पहले किस नाम लिखोगे, पहले पेंटा, पेंटा एमीन या एमीन कोई कर नहीं है, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। अब यहाँ पर कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पर उदासीन हो गया, कोबाल्ट पर इस पर कार्बोनेट -2 होता ना जी, -2 -1 3 हो जाएगा, तो 3 क्लोराइड, CO3 कार्बोनेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन था ना, तो ब्रोमाइडो बोले, कोडिन क्लोराइडो बोलोगे, ठीक, कार्बोनेट क्या बोलो कार्बोनेटो बोलोगे, क्लोराइड हो गया। अगला निकालोगे नहीं निकालोगे, यक्स प्लस कार्बोनेट पर -2 होता है, 0 हो गया, कोडिन पर -1, हल कर लो कितना जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे ये देखो एक चीज मैं शायद मिस्टेक किया हूं, यहाँ पर ऑक्जिलेट पर -2 होता, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, यहाँ -2 होता है, ठीक, -6 -3 आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा x बराबर +3 आएगा, ठीक है ध्यान देना। ऑक्जिलेट पर कितना जी -2 होता वहां पर, क्या देखो अब आगे बताओ कौन माइनस कौन पॉजिटिव, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, बताओ जी पॉजिटिव हो गया। तो क्या अगर नेगेटिव वाला होता तो हम लोग कहते फेरेट, क्या लिखते जी फेरेट, फेरेट, अगर पॉजिटिव वाला है लिखोगे फेरेट नहीं फेरट या आयरन लिख सकते हो, सबसे सही है आयरन लिख दो,
या फेरेट या तो आयरन लिख दो। बताओ कट हुए जल छठू जल हम लोग कहते क्या है एक्वा, तो हेक्सा एक्वा आयरन, यहीं पर नेगेटिव तो क्या बोलते हैं हमको फेरेट, फेरेट फेरेट ना, आयरन थर्ड क्लोराइड हो गया, ऐसे है ना, समझते हो ना। ये उदासीन होता है, कोडिंग की तो -3 नदी -3 लिखा गया। अगला क्या है, इस सबसे मेन है, कोबाल्ट है, कोडीन है, इथिलीन डाइएमीन है, सल्फेट है, बता रहा हूं मैं, समझ इधर कैसे निकालेंगे। कोबाल्ट पर x निकालना है, कोडीन पर -2, इथिलीन डाइएमीन पर 0, सल्फेट पर -2, हल कर लो, कितना देगा प्लस 4, वही लिखा गया प्लस 4, दो का नाम कैसे लिखेंगे, ई हो गया ऋणायन, ई हो गया धनायन। बताओ दो ठो लिगेंड है, एक तो ई वाला टी वाला, एक क्लोरो है क्या, इथिलीन डाइएमीन है, ई आएगा इसमें, ई आएगा, ये ई से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट होगा जी, तो पहले डाई क्लोरो 20, अच्छा डाई क्लोरो यहां तक हुआ, यहां तक डाई क्लोरो, इसका Cl2 होगा डाई क्लोरो, अब इसको हम लोग कहते हैं क्या 20, इसके लिए 20 एथेन 1,2 डाई, इसका ध्यान रखना केवल En ट्वाइस कितना नाम होता है, किसका En ट्वाइस कितना नाम होता है 20 एथेन 1,2 डाई, याद कर लो इसको, En ट्वाइस का नाम क्या होता है 20 1, ठीक, और क्या हो गया लास्ट में कोबाल्ट, कोबाल्ट फोर्थ सल्फेट। अगला इसी उल्टा देगा तुमको, आईयूपीएसी नाम दे दे, क्या सूत्र लिखो, क्या लिखो बताओ, कैसे लिखो बताओ, अब कैसे बनाओगे, एकदम सिंपल तरीका है, क्या लिखा है टेट्राएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड, कार्बोनेटो है, बताओ यानी ई वाला पूरा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ई क्या हो गया, यानी ई वाला पूरा रहेगा आगे, ई वाला कहां रहेगा, अच्छा कैसे मालूम चले कौन आगे कौन पीछे रहेगा, अगर रहेगा 8, क्या रहेगा 8, तो पूरा लेकिन वाला किधर रहेगा पीछे, जैसे मान लो यही वाला है, इसमें क्या है इधरान वाला ना, इधरान वाला है, आगे हो गया, ये निगेटिव वाला ना जी, पीछे हो गया, ठीक, वही चीज यहां पर लिखा गया, तो क्या बोला है टेट्राएमीन, तो पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं लिगेंडो का, पहले लिगेंड लिखोगे जी, टेट्राएमीन लिखा गया है, तो टेट्राएमीन बताओ 4 ठो, टेट्राएमीन हो गया, फिर कार्बोनेटो CO3, फिर कोबाल्ट लिखोगे, फिर क्लोराइड लिख दिया, डाई क्लोरो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम, पहले लिखोगे नाम पीछे से, पहले यहां से प्लेटिनम पीटी हो गया, फिर बताओ ना जी पीटी हो गया प्लेटिनम, फिर डाई क्लोरो कट क्लोरीन है, ये क्या है 20 एथेन 1,2 डाई, फिर नाइट्रेट ना जी लास्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे को टेट्राएमीन, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, चलो देखो पहले क्या लिखोगे कोबाल्ट, पहले होगा कोबाल्ट, फिर क्या होगा जी टेट्राएमीन ना, फिर एक्वा एक ही है, फिर क्लोराइड, फिर लास्ट निकल गए क्लोराइड, क्लोराइडो क्लोराइड हो गया लास्ट में, आगे टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पहले यहां पर कोबाल्ट, फिर टेट्राएमीन एक्वा, अच्छा एक मिनट, एमीन और एक्वा में सबसे पहले किसको लिखोगे, एमीन में क्या आएगा एम आएगा, एक्वा में ए क्यू आएगा, कौन लिखो पहले एम लिखोगे, एमीन क्यू आ रहा है, एक्वा क्यू आएगा, एमीन बाद जल लिखोगे, फिर क्लोराइड हो गया, क्या क्लोराइड, कहीं अगर अंदर है तो क्लोराइडो ब्रोमाइडो आइडो ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
चलो, इसका मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। सबका ध्यान घर बहुत चाहिए। बताओ, तो कड़ी में n इंटू n प्लस 2 का मान हमें कितना दिया गया है? ये दिया है। हटाओ क्या, दो पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने, लिखो मत, मैं समझो ध्यान से। चलो, तो n इंटू n प्लस 2 5.9 का वर्ग आ गया। ये बताओ 36 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है। अगर 6 का वर्ग 36 होगा तो 6 करीब में करीब में है 35। आ गया 34, समझ लो, कोई बात नहीं, हो गया। यानी 35 करीब में किसके करीब में जी? 35 के मतलब 35 है। क्या है? 35 लिख सकता हूं, कोई कर नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। गुणा करो इनका, n स्क्वायर प्लस 2n 35 लिख रहा हूं। अब तो 10 का सवाल हो गया। 2n को ऐसे थोड़ा गुणा कर, कितना है? 35 आए। बताओ 7n माइनस 35 बराबर n प्लस 5 माइनस 5 n माइनस प्लस हो जाएगा n माइनस 5 n प्लस बराबर 0 आ गया। ठीक है, देखो बेटा, एक बार लिखोगे n बराबर n माइनस 5 0, n प्लस 7 बराबर n बराबर माइनस 7 अमान हो जाएगा। कभी भी आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस 7 नहीं होगी। n बराबर 5 ये मान्य है। ये क्या है? मान्य है। और ध्यान रखो, यह है आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शायद तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 है, sp संकरण होता है। 2 है ना जी, 2 है, 3 2 है sp2, 4 2 है sp3, और 5 2 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 सिग्मा है sp3d, और आगे होता है, आगे पढ़ो तुम लोग, कहना जानते रहो। तो कई सिग्मा है? 5 सिग्मा। इस सिग्मा ही होता है, क्या पकते हो अग्नि ना। तो कौन सा करोगे इसमें? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक ठीक, पांच के लिए sp3d लिख सकते हो। इसका जो आकृति होता है sp3d का भी, शायद sp3d का भी, sp3 का क्या चतुष्फलक है जी? ये आयुग्मिक टन क्या है जी? तो इसका जो आकृति वैसे बनता है, वो लोग दिखते हो ना, जैसे मेथेन दिखे हो, मेथेन दिखे हो, जैसे मेथेन बनता है। यहां पर कहते हैं हम लोग C, यहां कहते हैं H, यहां ऐसे होता है H ऐसे बना, बता रहा हूं भी, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, ऐसे। ये मीथेन कैसे बनता है? यानी इसके भी जो एंगल बनता है 109, नहीं 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 100 ना, 120 नहीं, इस बनता है 120 अनुसार बनता है, 109 बनता है, 109 बनता है इसमें, 109 28 मिनट ना, 109 28 फल की वजह से बनता है। उसी प्रकार से इसका भी वैसे ही बनेगा। ये मेन कहां रहेगा? बीच में रहेगा। ये मेन कहां रहेगा? ये मेन रहेगा बीच में, और बी आर यहां हो गया 2,
एक बी आर यहां हो गया, एक बी आर यहां हो गया, एक तो यहां हो गया। ये माने चतुष्फलक क्या बन जाएगा? चतुष्फलक। ऐसे मिला दोगे, इसको बोलते टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं, क्योंकि 4 टू है। इससे फॉर्मूला क्या बदल, जो क्या पूछा था हमसे, ज्यामिति कैसे होगी इसकी? चतुष्फलकी, चतुष्फलकी, इस पर बनेगा 180 अंश, यहां बनता है 120 अंश, यहां बनता है 109-28 मिनट। ठीक, तार लो, सब नहीं है, तार बड़ा से डाल लो, बड़ा से